मोदी जी ने 10 सालों में किस तरह से काम किया है उसको हर मतदाता, हर भाई बहन, सियान जवान सब जानते हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर सबका आशीर्वाद लेंगे और हम ऐतिहासिक रिकॉर्ड बहुमत के साथ रायगढ़ लोकसभा भी जीतेंगे और रायगढ़ विधानसभा में भी ऐतिहासिक लीड देंगे। बचपन में आपने भी एक मुहावरा पढ़ा होगा, लिखा होगा एग्जाम में, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कांग्रेस आज एक डूबती नाव है, नाव में छेद हो चुका है, पानी लगातार भरता जा रहा है और इस डूबते जहाज से बचने के लिए सब लोग कूद कूद करके भाग रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। विधानसभा सम्मेलन के जरिए क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, किस तरह से उत्साह नजर आ रहा है पूरे क्षेत्र में? आप खुद उत्साह देख रहे हैं। सभी कार्यकर्ता अपने 100% नहीं 1000% ऊर्जा के साथ दिखाई दे रहे हैं और मोदी जी को लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक रिकॉर्ड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता मैदान पर उतर चुके हैं। अगर पिछले 5 कार्यकाल की बात करें, लगातार बीजेपी जीत रही है, एक मजबूत गढ़ है और इस बार तो आप लोगों ने टारगेट भी दिया है 3 लाख प्लस का। कैसे पूरा करेंगे टारगेट और किस तरह से इसकी रणनीति बनाई गई? मोदी जी ने 10 सालों में किस तरह से काम किया है उसको हर मतदाता, हर भाई बहन, सियान जवान सब जानते हैं और इसलिए मोदी जी को लेकर के सभी के मन में स्पष्टता है। और पिछले 3 महीनों में छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। इन सब के मद्देनज़र और भारत को भविष्य में विकसित राष्ट्र 2047 तक बनाने के लिए और बुलंदियों की नई ऊंचाइयों पर वैश्विक पटल में भारत को पहुंचाने के लिए सभी लोग मोदी जी को एक तरफा समर्थन देने के लिए तैयार हैं और हमारे सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर सबका आशीर्वाद लेंगे और हम ऐतिहासिक रिकॉर्ड बहुमत के साथ रायगढ़ लोकसभा भी जीतेंगे और रायगढ़ विधानसभा में भी ऐतिहासिक लीड देंगे। कांग्रेस बार बार ईवीएम को लेकर सवाल उठाती है। भूपेश बघेल ने नया सगुफा छोड़ दिया है कि 370 लोग फॉर्म भरिए। ये किस तरह की रणनीति है? क्या डर गए हैं वो या फिर कहीं ना कहीं जवाबदेही से बचना चाह रहे हैं? बचपन में आपने भी एक मुहावरा पढ़ा होगा, लिखा होगा एग्जाम में, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कांग्रेस आज एक डूबती नाव है, नाव में छेद हो चुका है, पानी लगातार भरता जा रहा है और इस डूबते जहाज से बचने के लिए सब लोग कूद कूद करके भाग रहे हैं और भूपेश बघेल जी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए कभी ईवीएम पर आरोप, कभी कुछ आरोप, कभी ब्लेम गेम की वो पॉलिटिक्स करते हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। राजनांदगांव में वो स्वयं हार के लिए और छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों में कांग्रेस की हार उनको पता है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते थे, ज़बरदस्ती कुछ नेताओं को मैदान पर उतार दिया गया है। इसलिए पहले से ही वो एक्सक्यूज खोज रहे हैं ईवीएम का दोषारोपण करने के लिए। एक बड़ी बैठक दिल्ली में हुई है इंडिया गठबंधन की, क्या लगता है सिनारियो कुछ बदलेगा? क्योंकि केजरीवाल को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं, अब उनकी पत्नी ने मोर्चा संभाला होगा, क्या कुछ स्थिति लग रही है? इंडी गठबंधन, जिसको मैं घमंडी गठबंधन बोलता हूँ, ये जिस तरह से कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, या दूसरा मैं कहूं कि सांप और नेवले भी एक साथ आ गए हैं। उनका उद्देश्य है कि किसी तरह से मोदी जी को हराओ। वे कहते हैं मोदी हटाओ, हम कहते हैं भारत को विकसित राष्ट्र बनाओ। तो जनता इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझती है। ये कोई भारत बचाओ के लिए कोई आंदोलन नहीं करते हैं, गांधी परिवार बचाने का ये सब षड्यंत्र है, कोशिश है। इसको भारत देश की जनता बहुत अच्छे तरीके से समझती है। हम विकसित राष्ट्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाना चाहते हैं। इस बात को भारत देश की जनता जनार्दन समझते हुए मोदी जी को और कमल छाप को, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे। 11 सीटों पे क्या सिनारियो लग रहा है आपको? 11 में 11 भारतीय जनता पार्टी को जिता करके छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन 11 कमल के फूल के रूप में अपना आशीर्वाद मोदी जी को भेजेगी। विजय अग्रवाल जी भी है, पूर्व विधायक, लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बैठकें ले रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? विधानसभा में बहुत अच्छी बढ़त मिली है हमको, लोकसभा में क्या सिनारियो है? लोकसभा चुनाव में पिछले 3 महीने में छत्तीसगढ़ शासन ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने, हमारे वित्त मंत्री आदरणीय ओपी चौधरी जी ने जो महत्वपूर्ण काम किए हैं, हम उन कामों को लेके जाएंगे। और साथ में पूरे देश का माहौल जो मोदी में है, हर कोई जानता है, हर कोई समझता है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो राष्ट्र का विकास मुमकिन है। तो हर कोई तैयार है, बस वोटिंग होने की देर है। ये कांग्रेस बार बार 5 कार्यकाल में निष्क्रियता का आरोप लगाती है, क्यों उनको ये विकास कार्य दिखते नहीं है? क्यों मोदी की गारंटी नजर नहीं आ रही? नहीं, कांग्रेस केवल आरोप लगाने के लिए आरोप लगाती है। और कांग्रेस के आरोप में थोड़ी भी सच्चाई होती तो 5 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को रायगढ़ लोकसभा की जनता जिताती नहीं। ये अपने आप में प्रमाण है कि रायगढ़ लोकसभा की पूरी जनता मोदी जी के कार्यकाल से और रायगढ़ से, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों से, सांसद से संतुष्ट है और उसी का परिणाम इस बार भी दिखाई देगा।
जाहिर तौर पर बीजेपी जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त नजर आ रही है। विधानसभा सम्मेलन के जरिए एक एक मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। रायगढ़ विधानसभा से आज शुरुआत हुई है और इस लोकसभा सीट के 8 विधानसभाओं में ये सम्मेलन होने वाला है। बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस सीट में इस बार 3 लाख प्लस से जीत हासिल होगी। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IBC 24 रायगढ़।